भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों वृष्णिवंश के अवतार थे और दोनों की मृत्यु या यूं कहें देह त्याग बहुत और दिव्य तरीके से हुई थी। द्वारका का अंत और यदुवंश का विनाश। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने शासन संभाल लिया तब श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। कुछ समय बाद गंधारी के श्राप के कारण यदुवंशी लोग आपस में झगड़ कर नष्ट हो गया। यह वही श्राप था जो गांधारी ने युद्ध के बाद दिया था। हे कृष्ण, जैसे मेरे पुत्रों का नाश हुआ वैसे ही तुम्हारे वंश का भी नाश होगा। मूसल युद्ध मुसल पर्व। एक बार द्वारका के यदुवंशी मदिरापान करके आपस में झगड़ पड़े। कृष्ण के पुत्र सांब ने गलती से ऋषियों का मजाक उड़ाया था, जिससे उन्हें श्राप मिला कि उनके नगर का नाश लोहे मूसल से होगा। वही श्राप साकार हुआ। यदुवंशी एक दूसरे को लोहे के मूसल से मारकर समाप्त हो गए। बलराम का प्रस्थान। जब यदुवंश नष्ट हो गया तब बलराम ध्यान में बैठ गए। उन्होंने योग बल से अपनी आदिशेष नाग की दिव्य मूर्ति प्रकट की और श्वेत नाग के रूप में अपनी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई। इस प्रकार बलराम जी विष्णु के शेषावतार के रूप में परम धाम लौट गए। श्री कृष्ण का देह त्याग। बलराम जी के जाने के बाद श्री कृष्ण अकेले वन में विश्राम कर रहे थे। वहां एक शिकारी जरा नामक भील ने उन्हें सोते हुए देखा। उनका पैर हिरण की आंख समझकर तीर चला दिया, जो श्री कृष्ण के पैर में लगा। तब जरा भयभीत होकर उनके पास आया, पर कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, यह सब पूर्व नियति है। उन्होंने जरा को मोक्ष दिया और स्वयं अपने दिव्य स्वरूप में बैकुंठ धाम चले गए।